जय माता दी सभी दर्शकों। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अमावस्या के अगले दिन यानी बुधवार 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है, जो 23 जुलाई 2026 तक चलेगी। क्यों छुपाई जाती है ये नवरात्रि? आइए जानते हैं इस गुप्त साधना का रहस्य। बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। आम चैत्र या शारदीय नवरात्रि की तरह इसमें भारी तड़क भड़क या सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाया जाता। गुप्त का अर्थ ही है छुपा हुआ। यह समय साधकों, ज्योतिषियों और आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए मानसिक शांति, मंत्र जप और आंतरिक ऊर्जा को जगाने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। इस साल गुप्त नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग में हो रही है। 15 जुलाई की सुबह चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे, जिससे बुध पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। किसी भी नए आध्यात्मिक संकल्प या साधना के लिए यह समय अचूक है। नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त 15 जुलाई 2026 को सुबह 5:33 से सुबह 2:09 तक का है। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 14 जुलाई को दोपहर 3:12 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 15 जुलाई को सुबह 11:50 तक। साधना के दो मुख्य रूप यानी जो 9 देवियां हैं और 10 महाविद्याएं हैं। जहां आम गृहस्थ इन 9 दिनों में माता के 9 सौम्य रूपों की पूजा करते हैं, वहीं गुप्त और तंत्र साधना करने वाले साधक इस दौरान 10 महाविद्याओं की गुप्त आराधना करते हैं। गुप्त साधना के कड़े नियम होते हैं। गुप्त नवरात्रि का पूरा फल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पूजा को कितना गोपनीय रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साधना को गुप्त रखें। आप क्या पाठ कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं या क्या व्रत रख रहे हैं, यह बात किसी को ना बताएं। ढिंढोरा पीटने से साधना की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अंतर्मुखी बने। इस नवरात्रि में सामाजिक दूरी बनाना और मौन या शांत रहना सबसे बेहतर होता है। बाहर घूमने के बजाय अपना समय ध्यान में लगाएं। ग्रंथ और मंत्र पाठ इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या अपनी कुंडली के अनुकूल ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना कई गुना अधिक फलदायी होता है। सात्विक जीवन पूरी तरह से सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी के प्रति भी कटु वचन ना बोलें, ताकि शरीर और मन का उच्च कंपन बना रहे। आषाढ़ का यह महीना मौसम के बदलाव यानी वर्षा ऋतु के आगमन का समय होता है। आध्यात्मिक रूप से इसे आत्मा की रात भी कहा जाता है, जहां गहरे बैठे डर, मानसिक रुकावटें या कार्मिक दोषों को थोड़े से प्रयास से भी काटा जा सकता है। गुप्त नवरात्रि की महिमा और गहराई को समझने के लिए इसके कुछ बेहद खास और अनसुने पहलुओं को जानना जरूरी है। यह सिर्फ पूजा पाठ के 9 दिन नहीं हैं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारी आंतरिक शक्ति के मिलन का समय है। हम आपको गुप्त नवरात्रि के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण और गहरी जानकारी देने जा रहे हैं। सामान्य और गुप्त नवरात्रि में मुख्य अंतर क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि साल में आने वाली 4 नवरात्रों में अंतर क्या है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रकट नवरात्रि, जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि कही जाती हैं, ये भोग और सात्विक साधना की नवरात्रि है। इसमें सामाजिक उत्सव, गरबा, पंडाल और सामूहिक पूजा प्रधान होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख शांति और प्रकृति के बदलाव का उत्सव मनाना है। जबकि गुप्त नवरात्रि यह विशुद्ध रूप से मोक्ष, तंत्र और मानसिक साधना का समय है। इसमें उत्सव बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होता है। यह संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर
अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने और ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों से जुड़ने का समय है। अब आपको हम 10 महाविद्याओं का संक्षिप्त परिचय और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के संबंध में बताते हैं। गुप्त नवरात्रि में जिन तांत्रिक देवियों की पूजा की जाती है वे हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करती हैं। यदि कोई साधक इनमें से किसी एक रूप की भी मानसिक शरण ले लेता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है। जैसे माँ काली काल और भय का नाश करने वाली है, तामसिक ऊर्जा और मानसिक अवसाद को खत्म करती हैं। माँ तारा संकटों से ताड़ने वाली, यह तीव्र बुद्धि, मोक्ष और वाणी का वरदान देती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से पूर्ण, जीवन में सौंदर्य, आकर्षण, धन और राजयोग की प्राप्ति कराती हैं। माँ भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, यह साधक को समाज में उच्च पद, भूमि और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माँ छिन्नमस्ता बिना सिर वाली देवी जो परम त्याग का प्रतीक हैं, यह राहु के बुरे प्रभावों को खत्म करती हैं और छिपी हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी विनाश और पुनरुत्थान की शक्ति, यह इंसान के भीतर के आलस्य, डर और तमोगुण को जलाकर भस्म कर देती हैं। माँ धूमावती विधवा रूप में पूजी जाने वाली देवी जो अभाव और वैराग्य की स्वामिनी है, यह केतु के दोषों को दूर करती हैं और इंसान को परम सत्य का ज्ञान कराती हैं। माँ बगलामुखी शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को स्तंभित करने वाली, कानूनी विवादों, मुकदमों और राजनीति में विजय के लिए इनकी साधना अचूक है। माँ मातंगी वचन और कला की देवी यानी तांत्रिक सरस्वती, संगीत, कला, ज्योतिष और गूढ़ विज्ञान में महारत हासिल करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। माँ कमला तांत्रिक लक्ष्मी, भौतिक सुख, अकूत धन संपत्ति और व्यापार में असाधारण प्रगति के लिए इनकी साधना की जाती है। अब आप जानते हैं इन गुप्त नवरात्रों का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि को कुंडली के दोषों को शांत करने का एक जैकपॉट समय माना जाता है। राहु, केतु और शनि की शांति, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही हो, काल सर्प दोष हो या शनि की 7.5 ढैया का कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल रहे हों, उनके लिए गुप्त नवरात्रि में किया गया मंत्र, जाप या दान अमृत के समान काम करता है। यह आत्मबल और मानसिक शांति यानी सूर्य और चंद्रमा जो हमारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं, यह साधना पूरी तरह से मानसिक होती है, इसलिए इससे कमजोर चंद्रमा और सूर्य को अत्यधिक बल मिलता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास लौट आता है। गृहस्थों के लिए नवरात्रि के अंदर एक 3 सरल और अचूक गुप्त उपाय आपको बताते हैं। यदि आप कठिन तांत्रिक साधना नहीं कर सकते तो एक सामान्य गृहस्थ के रूप में इन 9 दिनों में रात के समय, विशेषकर रात 9 से 11 के बीच, ये 3 काम कर सकते हैं। लौंग और कपूर का उपाय, रोज रात को चांदी या मिट्टी के पात्र में कपूर जलाकर उस पर 2 फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष तुरंत खत्म हो जाते हैं। अर्गला स्तोत्र का मानसिक पाठ, यदि जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो रोज रात को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का शांत बैठकर पाठ करें। यह आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। घी का अखंड दीपक, संभव हो तो इन 9 दिनों में अपनी पूजा स्थान पर एक अखंड दीपक या कम से कम पूजा के दौरान गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक की लौ की तरफ देखते हुए किया गया मानसिक जाप सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है। 15 जुलाई 2026 पुष्य नक्षत्र के महासयोग में शुरू हो रही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। माँ भगवती जगत जननी की पूजा करें, आराधना करें, सेवा करें, ध्यान करें। माँ जगदम्बा का नाम लेना ही सारे दुखों का नाश कर सकता है। दुर्गा सप्तशती में भी
ये लाइन कही गई है कि हे माँ, जो माँ आपका नाम लेकर जगदम पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। तो समझिए मनुष्य के लिए फिर कितना आसान है। उम्मीद करते हैं कि नवरात्र के विषय में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माता दी। नमस्ते दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।